record. 0 to 6 counter audio. Okay, on record. 0 to 6. मेरा नाम है मोहम्मद मुबीन वसान। मैं प्रोफेसर प्रिंसिपल एडी कॉलेज चटवादम। मेरा सब्जेक्ट जो है वो है मुस्लिम। यहाँ पे जिस जगह पे हम मौजूद हैं उसका नाम है गड़ंग बंगलो। ये गड़ंग बंगलो सांगड़ से 5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे वाक़ है। और इसकी अहमियत ये है कि आज़ादी की जो मूवमेंट चली थी ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में 1857 में जो आज़ादी की तहरीक हुई थी उसका सिलसिला आगे बढ़ा। आप देखें जब हुर मूवमेंट पे आपकी नज़र पड़ती है तो पहली हुर मूवमेंट 1888 से लेकर 1896 तक थी। जिनमें शहीद बच्चू बादशाह और पीरू वज़ीर उसके जो 12 एक कैबिनेट मैबिनेट थी जिसने वहाँ पे सांगड़ सरकार शायद की थी और अंग्रेज़ सरकार को। जब हम सांगड़ की बात करते हैं, गड़ंग बंगलो की बात करते हैं, इस फेज़ पे आते हैं तो पीर सिबगतुल्लाह शाह अल-मारूफ सूरी बादशाह ने यहाँ से एक बहुत बड़ी इस्लाम की सरबलंदी के लिए और इस वतन को आज़ाद कराने के लिए अपनी जदोजहद का आगाज़ किया। आपको मालूम है कि 1930 में पीर साहब को मुख्तलिफ केसेस में बंद करके मुख्तलिफ जेलों में रखा गया, रत्नागिरी बहुत सारे जेल। लेकिन कहने की बात है कि वहाँ से जब वापस आए 1937 में तो 1937 में पीर साहब ने यहाँ पे पीर जो गोड़ से लेकर जैसलमेर तक इस पूरे इलाके में आपने 7 महीनों का तवील सफ़र किया। और इस सफ़र में रूहानी सफ़र में उसने ख़ास तौर पर रूहानियत इस्लाम की जो बात ज़रूर थी, लेकिन इस धरती इस पाक वतन को आज़ाद करने के लिए इस एरिया के घरों पे जो है वो मुनसब होते हैं। तो अब मेन बात क्या आते हैं तो ये जो गड़ंग बंगलो है, पीर साहब ने गड़ंग बंगलो को क्यों चूज़ किया? वो इसलिए कि पूरे बड़े सगीर में इस इलाके में हम देखते हैं तो यहाँ पे इस खिते में इस इलाके में घरों की तादाद सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे एक फ़र्की जो जमात है जो बच्चू बादशाह और पीर वज़ीर की सूरत में अंग्रेज़ के साथ लड़ चुकी थी, तो वहाँ पे पीर साहब ने यहाँ आए। तो सबसे पहले रजवी के मौके पर पीर साहब ने पीर जो गोट में ये पैगाम अनाउंस किया कि इस मुल्क की खातर इस्लाम की सरबलंदी के लिए मैं एक तहरीक शुरू करता हूँ अंग्रेज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो सबसे पहले जो गाजी शुरुआत है उसने पीर जो गोट से की। इसके बाद वहाँ पे जो पेटी पागारा हुए वहाँ से गाजियों की भर्ती शुरू की। और तीसरा जो फेज़ था उस फेज़ में उन्होंने यहाँ पे गाजियों के मदू किया। यहाँ पे उस वक़्त के जो बहुत बड़े खुलफाए थे उसमें यहाँ पे जो गड़ंग बंगले खलीफे थे खलीफा मोहम्मद यूसुफ महर, इसके अलावा वरियाम फ़कीर खासकेली, मोहब्बत फ़कीर बेहन, सराई सावण खान निज़ामानी, इसके अलावा हज़ारों की तादाद में यहाँ पे गोरीले गाजी यहाँ पे आए। पीर साहब ने उन गाजियों को 4-4 की सूरत में उनके इंटरव्यूज़ पीर साहब ने खुद लिए। मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा वालिद उस वक़्त मौजूद था कि वो ख़ुद भी पीर साहब ने उसको सिलेक्ट किया, वो गाजी हुए। तो कहने का मकसद है यहाँ से हज़ारों की तादाद में पीर साहब ने गाजी जो सिलेक्ट किया। आप अपने वालिद साहब का नाम बताइए और बताइए कि वो गाजी थे और पीर साहब ने जो सेलेक्ट किया था, और ये भी बताइए कि वो गाजी ही रहे। मेहरबानी से वो फ़ख्र से हम कह सकते हैं तो गाजी की तहरीक जो है तो 1938 में हुई। लेकिन ये बड़ी बात है कि 1930 में जब पीर साहब को सखर में कैद हुआ, पीर साहब रत्नागिरी जेल गए, तो ये वाहिद 3 लोग थे जो सिंझोरे से पैदल उन्हें सफ़र किया। ये सारा सफ़र तय करके वो रत्नागिरी जेल हिंदुस्तान में भी वहाँ पहुँच गए। उसमें भी अरवाली साहब शामिल था और भी सब थे। वहाँ से पीर साहब से वो उससे मुलाकात थी। कहता है कि उस मुलाकात में सर शाहनवाज भुट्टो वहाँ पे मौजूद थे, मोहब्बत फ़कीर बहन वहाँ पे मौजूद थे और मोहम्मद फ़कीर महर वहाँ पे मौजूद थे। इसके बाद काउंटर। मेरे वालिद का नाम था मोहम्मद हसन और ठाकुर फ़कीर हसन। तो यहाँ से वो गाजी हुए। पीर साहब ने एक वो गाजी थे जो सूर्य बादशाह ने खुद अपने हाथ से लिस्ट बनाई, तो ये खुश नसीब उनमें शामिल थे।
तो यहाँ पे पहले तो वो जो रत्नागिरी थे उस फकीरों में भी शामिल थे, लेकिन यहाँ पे जो फकीर हुए उनमें ये गाजी भट्टी हुए, हज़ारों की तादाद फकीर में शामिल थे। इनकी जो ट्रेनिंग्स थी वो इसके अलावा अक्षरोत्तर में और बहुत सारी जगहों पे इनकी ट्रेनिंग्स भी हुई। ये बहुत सारे जो यहाँ पे अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो वारका थी उन बैरकों में मेरे वालिद साहब शामिल रहे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हथियारों के हवाले से पीर साहब को जो सपोर्ट मिली उसमें जो जैसलमेर के राजा थे उनके यहाँ पे बहुत सारे राइफल्स और हथियार यहाँ पे आते, वो हथियार भी मेरे वालिद साहब को करना, तो वो मुझे गाजियों ने दिया, बड़े फकीर ने दिया, वो मेरे हाथ में था, उसको मैंने इस जंग में इस्तेमाल किया। इसके बाद वो फाइट में था तो गिरफ्तार भी हुआ, 8 साल वो जो है वो हैदराबाद सेंट्रल जेल में रहा। इसके बाद मुख्तलिफ कैंपों में रहा, उन कैंपों के बाद 1950